इसलिए अब्राहम ने सवेरे तड़के उठकर रोटी और पानी से भरी चमड़े की थैली भी हजीरा को दी और उसके कंधे पर रखी और उसके लड़के को भी उसे देकर उसको विदा किया। वो चले गए और बेरशाबा के जंगल में भटकने लगी। जब थैली का जल समाप्त हो गया तब उसने लड़के को एक झाड़ी के नीचे छोड़ दिया और आप उससे तीर भर की टंबा पर दूर जाकर उसके सामने ये सोचकर बैठ गई, मुझको लड़के की मृत्यु देखनी ना पड़े। तब वो उसके सामने बैठी हुई चिल्ला चिल्ला के रोने लगी। परमेश्वर ने उस लड़के की सुनी और उसके दूत ने स्वर्ग से हजीरा को पुकार कर कहा, हे हजीरा, तुझे क्या हुआ? मत डर, क्योंकि जहां तेरा लड़का है वहां से उसकी आवाज परमेश्वर को सुन पड़ी है। उठ, अपने लड़के को उठा और अपने हाथ से संभाल, क्योंकि मैं उसके द्वारा एक बड़ी जाति बनाऊंगा। तब परमेश्वर ने उसकी आंखें खोल दी और उसको एक कुआं दिखाई पड़ा। तब उसने जाकर थैली को जल से भरकर लड़के को पिलाया और परमेश्वर उस लड़के के साथ रहा। और जब वो बड़ा हुआ तब जंगल में रहते रहते धनुधारी बन गया। उत्पत्ति की पुस्तक 21 अध्याय 14 से लेकर 19वीं आयत तक हम पढ़ करके सुना है। आज के भविष्यवाणी की संदेश में आप सभी लोगों को आनंद के साथ में स्वागत करने के लिए चाहता हूं। अगर आप कहते हैं कोई मुझे नहीं चाहते हैं, मैं अकेलापन में हूं, जिंदगी में कई लोग मुझे तिरस्कार किया, निराश के जीवन में हूं, ये बात अगर आपके मुंह से बार बार अगर निकला है, परमेश्वर आपकी परिस्थितियों को बदलने का दिन है। आज जो बोल रहा है मुझे कोई नहीं चाहते है, हम अकेलापन में है, परमेश्वर उनसे कह रहा है, हे बेटे बेटी, यीशु बहुत साफ आपसे बात कर रहा है। वो कह रहा है, मुझे तेरी जरूरत है। शायद कई लोग आपको छोड़ दिया होंगे, लेकिन परमेश्वर आपको छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। परमेश्वर कभी आपको इनकार कर ही नहीं सकते हैं। आज परमेश्वर हमसे कह रहा है, परमेश्वर हमारे इस परिस्थितियों में हमको बर्बाद होने नहीं देंगे। ये विश्वास जिसके अंदर में है वे परमेश्वर को धन्यवाद कहे, मेरे परमेश्वर मुझे बर्बाद होने नहीं देंगे। पानी जो थैली में दिया है, वो थैली जो है कभी खाली ना होने लायक, उसमें भरने के लिए एक कुआं को परमेश्वर मेरे लिए बनाने जा रहा है। आपके थैलियां शायद सूख गया होगा, लेकिन उसको भरने के लिए परमेश्वर एक कुआं को खोला है। वैसे परमेश्वर जो आपके लिए कुआं खोलने के लिए जा रही है, संदेश में आपको शुरू में ही कहने के लिए चाहता हूं। शायद 30 दिन आप बहुत मेहनत करके अपना कार्य करते होंगे। आपके जो तंगा मिलने के बाद और 4-5 दिनों में ही और मैक्सिमम 7-8 दिन में ही सब खत्म हो जाते हैं। बाकी करीब 20-22 दिन बहुत मुश्किल से जीवन बिताने वाले व्यक्ति होंगे। आपकी थैली परमेश्वर भरना चाहते हैं और परमेश्वर का बहुत बड़ा कार्य आपके साथ होगा। कुछ लोग बोलेंगे मुझे कुछ पैसा मिलने के लिए है, लेकिन उससे अधिक पैसा मुझे कर्जे में वापस लौटाने के लिए है, उसका इंटरेस्ट देने के लिए है।
कुछ लोग जो है बीमारी के सामने बहुत परेशान हो रहा है, लेकिन आज आप चिंता मत हो जाए, आपकी खुआए कभी सूखने वाला नहीं है। परमेश्वर आपकी ओर पानी बहाने जा रहा है। परमेश्वर जब एक कुआं आपके लिए खोलते हैं, जो खालीपन, जो थैलिया है, वो सब परमेश्वर आपके लिए भर देंगे और आपके जो थैलिया भरने के लिए जा रहा है और प्रभु एक झरना आपकी ओर बहा करके इन सारे परेशानियों से आपको छुड़ाएंगे। और इस अध्याय में हागार, हजीरा जो है, उनके जीवन से संबंधित कई बातें लिखा हुआ है। कई बार मेरे माँ के साथ हम इस अध्याय को तुलना किया है। जब मैं एक पिता बना हूं, जैसे हजीरा ने जो मानसिक व्यथा को सामना किया है, ऐसे मेरे जीवन में भी कई परिस्थितियां हुआ है और याद करने के लिए प्रभु ने मुझे अवसर दिया है। और जीवन में जब हमारा सेहत अच्छा नहीं होता है और पृथ्वी और जीवन के बीच में जब लड़ते हैं, और ऐसे लोगों को मैं आज आपसे कहना चाहता हूं, भले आप मृत्यु के कगार पर है, लेकिन वहां से आपको वापस लौटाने के लिए यीशु मसीह जो है काफी है। मृत्यु की बिस्तर से परमेश्वर अद्भुत सेहत की ओर, एक ताजगी की ओर हमें वापस लाने की क्षमता रखने वाले हैं। और जब हम इस संदेश के लिए प्रार्थना करते हैं, प्रभु ने मुझे पवित्र आत्मा की अगुवाई में बोलने के लिए दिया गया शब्द ही है, मृत्यु से लड़ने वाला कोई जो है ये संदेश सुन रहा है और परमेश्वर के स्वर्गदूत उनको जीवन की ओर लौट कर आने का दिन है आज। यीशु मसीह के जो अधिकार रखने वाला नाम से ऐसे ही होने पाए। और परमेश्वर के सामने जो टूटे दिल से प्रार्थना करने वाला प्रभु के लोगों, जो मृत्यु के तक पहुंचा हुआ आपका जिंदगी को परमेश्वर आज लौट कर देने के अनुग्रह आज आपके ऊपर प्रभु प्रकट कर रहा है। आपकी परिस्थितियां बदलने पाए, आपका शरीर जो है तंदुरुस्ती में लौट कर आने पाए, आपका शरीर दवाई से प्रतिक्रिया करने पाए और मृत्यु की अंधकार से जो होश भी उड़ा हुआ है वहां से जीवन की ओर, उम्मीद की ओर लौट करके आने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। डॉक्टर्स जब कहते हैं कि अभी हम कुछ नहीं कर पाते हैं, कुछ पेशेंट लोग है लाइफ की ओर वापस प्रभु देने के लिए प्रार्थना करने वाले, उनके प्रिय जन के लिए आज प्रभु के हाथ चल रहा है। और हॉस्पिटल में बैठकर इस संदेश सुनने वालों से मैं कहता हूं, आपके जो तंदुरुस्ती कुछ घंटों में लौट कर आने वाला है और आपका प्रिय लोगों की मृत्यु आप नहीं देखने वाले हैं। यीशु की अद्भुत हाथ की स्पर्श वे अनुभव करने के कारण अच्छा जिंदगी की ओर वापस आएंगे करके मैं कहना चाहता हूं। हजीरा अपना पुत्र के लिए प्रार्थना करने के समय प्रभु ने उनको लौट कर दिया, वैसे परमेश्वर आपको अपने प्रिय जनों को इन दिनों में वापस लौटाएंगे करके पवित्र आत्मा आज आपसे कह रहा है। प्रभु मुझसे कह रहा है आपको एक खुशखबरी सुनाने के लिए कि मृत्यु हार गया है और आनंद की अनुभव की ओर आप बढ़ सकते हैं। हालेलुया। और परमेश्वर जो है आनंद की एक माहौल की ओर आपको लेकर आने के लिए चाहते हैं। यीशु राजा, हम आपको आराधना करते हैं। हालेलुया। हाजिरा के लिए मरने में डर नहीं है, लेकिन वो यही कह रही है उनका बेटा की मृत्यु मुझे नहीं देखना है। प्रियो, हमारे बच्चे जिसको हमने बहुत प्यार के साथ पालन पोषण करके, जैसे उनके साथ ऐसे परिस्थितियां हो जाते हैं, कितना दुख हमारे अंदर में होता है। कुछ लोगों के लिए सेवकाई खलीसिया जो है
उसी प्रकार बच्चों के समान हैं। जो मिनिस्ट्री को हमने बढ़ाया है, कुछ लोग उसको मारने के लिए साजिश बना रहे हैं, और उस समय हम प्रभु से प्रार्थना करते हैं। कुछ लोग हमको धोखा देना चाहते हैं, उस समय हम परमेश्वर से पुकारते हैं और हम बहुत उम्मीद के साथ एक बिजनेस के लिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन हम अपना पेट भरने का पैसा भी उसके लिए हम खर्चा करते हैं। हमारा खाना पीना नींद सब छोड़ करके हम काम के लिए जो है पूरा मेहनत करने लग जाते हैं। कई बार हमारा सपना जो है आधा रास्ता में रुक जाते हैं, और परमेश्वर आपके लिए इन दिनों में कुछ रास्ता तैयार कर रहा है। जिंदगी को वापस पकड़ने का एक कुआं आपकी ओर आज बहने जा रहे हैं। आपकी पाँव की ओर एक भीगने का अनुभव परमेश्वर आज पहुंचा है। आप उससे भरकर पीने वाले हैं। मृत्यु का जो छाव वहां पर फैलाने वाला था, लेकिन उस जंगल में परमेश्वर का जीवन की ठंडा एक अनुभव वहां पर प्रकट हो रहा है। गरमाया हुआ रेतोंगी उस मरुभूमि में, उसी जगह में एक ठंडी नदी की अनुभव, एक ताजा अनुभव परमेश्वर आपका जिंदगी में भी लेकर आएंगे। आपका जीवन में आपको परेशान करने वाला बातों को परमेश्वर इन दिनों में अंत करने के लिए जा रहे। एक पुनर्स्थापना की अनुभव यीशु मसीह आज आपके जीवन में परमेश्वर लाना चाहता है। आजकल जो खुलने के लिए कोई संभावना नहीं है, ऐसे जो शटर से बंद करके रखने वाला उस जगह की ओर आप लौट करके आना है। जो एग्जाम, जो कोर्स आप लिखने पढ़ रहे, जो आप उससे कदम करना चाहते हैं, लेकिन एक बार और आप वहां पर जाना है, उसको जारी रखना है। ये सत्य है, पानी खत्म हो गया है। आप कहेंगे मेरे हाथ में कोई रिसोर्सेस नहीं है, ये सारे बात सत्य होगा, लेकिन इस यात्रा में आप बोलेंगे अभी हम कुछ भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। लेकिन परमेश्वर आपके जीवन के लिए बहुत कुछ करने का एक अद्भुत दिन में आज आप है। उत्पत्ति 21:17 में हम ऐसे एक वचन भी देखते हैं कि तू डरने की जरूरत नहीं है। और जहां पर बेटा है वहां से परमेश्वर उनका पुकार को सुना है। आप जहां कहीं भी है वहां से जब आप पुकारेंगे आप स्वर्ग की परमेश्वर को छूते हैं। आज जैसे आप संदेश को सुन रहा है, परमेश्वर कह रहा है मैं तुम्हारी आंसुओं को देखा है और तुम्हारी चिल्लाहट की आवाज को सुना है, और मैं तुम्हारे लिए झरना को भेजा हूं और एक कुआं तुम्हारे हाथों के द्वारा आज तो उससे पानी को पीने के लिए जा रहे हैं। और परमेश्वर कुछ आपके लिए सृष्टि किया है, इससे पानी भरकर आप पियो, आप कभी पराजित नहीं होगा। आप जो घर को बनाया है, कुछ लोग होते हैं जो उसके सामने भी परेशान हो जाते हैं। कुछ महीना पहले किसी ने मेरे पास आया प्रार्थना करने के लिए, उन्होंने बहुत सुंदर घर बनाया। वो ईंट से और लोहा से नहीं, वो अपने आंसू और सपना से घर को तैयार किया है। और परमेश्वर उनको यही भविष्यवाणी दिया, प्रभु उनके घर खोने वाला था, वो आत्महत्या करने के लिए चाह रहा था, लेकिन प्रभु उनको बोला है नहीं, कुछ आपके जीवन में एक चमत्कार होगा। परमेश्वर अद्भुत कार्य उनके लिए किया है। वो किसी से आर्थिक क्षेत्र में कुछ सहयोग लिया जिसकी वजह से समस्या बहुत हुआ है, लेकिन लास्ट मोमेंट में प्रभु किसी को उनके पास भेज करके उनके लाइफ में एक रूपांतर हुआ है, एक चेंजेस लाया गया है। हमारे जीवन का जो लास्ट मोमेंट भी परमेश्वर को कार्य करने के लिए 100% जो है ताकत रखता है करके आप समझे। और परमेश्वर का जो झरना है, आपका जिंदगी को आज बिगाने का दिन में आज आप पहुंचे हैं, और आपके आंसू बहाने के लिए और
रोने वाला हजीरा की आंसुओं को देखने वाले परमेश्वर वहां पर उतर करके उनके होठों में, उनके चेहरे में, मुंह में एक ठंडी पानी से उनका मुंह धोने लायक कुआं को खोलने का दिन में आज हम आया हुआ है। आज परमेश्वर की जो झरने, परमेश्वर की अद्भुत संभालने का एक अनुभव को दिखाता है। इससे आप अपने मुंह को धो सकते हैं और हाथ पांव सब उसमें आप धो सकते हैं। और हमारा जीवन में जो है परमेश्वर हमको जो देना चाहते हैं, हमारा जीवन को परमेश्वर संपूर्ण तौर पर परमेश्वर की हाथों में समर्पण करने के लिए हम तैयार हो जाए। आइए हम प्रार्थना करेंगे। हमारा स्वर्गीय पिता, और बहुत ही आनंद के साथ जो है आपके द्वारा बहने वाला कुआं की आशीष हम आज पीने जा रहे हैं। मेरे लिए कोई नहीं है, हम अकेले हो जाएंगे। ऐसा एक चिल्लाहट अगर आपके जीवन में है, परमेश्वर की आत्मा आपके जीवन में कार्य करने का दिन में हम प्रार्थना कर रहे हैं। और प्रभु आपके दुख को बदलने के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। प्रभु हमारा जीवन में एक पुनर्स्थापना का दिन होने के लिए हम प्रार्थना कर रहे हैं। मेरे प्रिय लोगों को हम ब्लेस करके प्रार्थना कर रहे हैं। इनके शरीर में जो बीमारी है, मृत्यु की परिस्थितियां है, यीशु के नाम से दूर होने के लिए हम प्रार्थना कर रहा है। परमेश्वर की अद्भुत आशीष की एक झरना बहुतायत से इनके जीवन में प्रकट होने के लिए हम प्रार्थना कर रहे हैं। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। परमेश्वर आपको आशीष करे। पिता परमेश्वर का प्रेम, पवित्र बेटे यीशु की अनुग्रह और पवित्र आत्मा की जो रूह आप सभी लोगों के साथ बने रहे। आमीन।